जिनमें महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि पूरे प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा की संख्या में महिलाएं दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी ने इस आंदोलन को बहुत ज्यादा अनुशासित कर दिया है और पूरे देश के लोगों की हरियाणा के बारे में धारणा बदल दी है। महिलाएं दिन रात पुरुषों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आंदोलन कर रही हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि एक तरफ सरकार के कार्यक्रम होंगे तो दूसरी तरफ किसान दिल्ली से लेकर हरियाणा में जिला स्तर पर ट्रैक्टर परेड करेंगे, जिसमें महिलाएं अगुवाई करेंगी। महिलाओं ने कहा कि जहां हरियाणा में महिलाओं को सुरक्षित नहीं समझा जाता था, अब इस आंदोलन ने सभी धारणाओं को बदल दिया है। महिलाएं किसानों के साथ सबसे सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दिन रात बॉर्डर पर पुरुषों के साथ महिलाएं डटी हुई हैं। महिलाओं ने कहा कि खेत में प्रयोग होने वाले औजार जैसे खुरपा, दांती, हथौड़ा व अन्य किसानी के औजार के साथ महिलाएं निकालेंगी झांकी। महिलाओं ने कहा गांव-गांव मीटिंग कर रही महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। बताया कि महिलाओं की भागीदारी ने इस किसान आंदोलन को बहुत अनुशासित किया है। इस आंदोलन ने हरियाणा में रूढ़ियों को तोड़ने का काम किया। कहा यह आंदोलन प्रगति का परिचायक है। आयो रे संगठन में सारे आयो रे संगठन में रोजे रोजे या बड़े महंगाई रोजे रोजे या बड़े महंगाई मारे बालिका की छूटे पढ़ाई मारे बालिका की छूटे पढ़ाई दलाल मोदी मुर्दाबाद अंबानी अडानी की जागीर नहीं है हिंदुस्तान हमारा है अंबानी अडानी की जागीर नहीं है हिंदुस्तान हमारा है। महिला क्योंकि खुद भी एक किसान है और साथ ही साथ खेत मजदूर के तौर पे भी बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं और वो महिलाएं जो खेती के अंदर काम नहीं कर रही वो भी क्योंकि अनाज खाती हैं और खेती का जो खाना जो है उसके ऊपर निर्भर है पूरी तरीके से हर एक नागरिक देश का। तो एक नागरिक होने के नाते भी बड़ी संख्या में महिलाएं इसके अंदर शामिल हैं। तो अभी 26 जनवरी का जो आह्वान है ट्रैक्टर परेड का दिल्ली चलो का, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। यहाँ जींद जिला से भी 8-10 हज़ार महिलाएं इसके अंदर भागीदारी करेंगी और उस दिन महिला किसान की झांकियाँ भी बनाई जाएंगी और जो महिलाएं खेती के में जो औजार इस्तेमाल करती हैं जैसे दराती है, कसोला है, कस्सी है, खुरपी है, वो औजार भी अपने साथ लेके जाएंगी और ये दुनिया को दिखाएंगी कि महिलाएं भी किसान हैं। बेशक उन्हें किसान नहीं माना जाता लेकिन खेती का 73% काम महिलाएं करती हैं। ज़मीन के ऊपर जो उनका मालिकाना हक है वो केवल 12% है, लेकिन उसके बावजूद भी पुरुषों से भी ज़्यादा काम महिलाएं करती हैं। इसलिए 26 तारीख को भी पुरुषों से ज़्यादा संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी और पूरे हरियाणा भर से लाखों की संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। ये इतिहास गवाह रहेगा इस बार जो 26 जनवरी बनाई जाएगी, जो ट्रैक्टर से निकलेंगी महिलाएं और दाती थोड़े साथ में लेकर चलेंगी। हाँ, ये 26 जनवरी का जो दिन है गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस का मतलब है जनता का दिन है वो। उस दिन आम तौर पे दिल्ली के अंदर लाल किला पे परेड निकालते हैं हमारे जवान और जय जवान का नारा देने के साथ साथ अभी 26 जनवरी को जय किसान का नारा हम लोग दे रहे हैं और उसमें एक ये इतिहास के अंदर ये आंदोलन पहले से ही दर्ज हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर ये आंदोलन दर्ज हो चुका है और 26 जनवरी को जो ऐतिहासिक परेड निकाली जाएगी वो पूरे दुनिया के इतिहास में, आंदोलनों के इतिहास में ये दर्ज होगी। और जितनी बड़ी संख्या में इसके अंदर महिलाएं शामिल हैं, इससे पहले इतनी महिलाएं कभी किसी आंदोलन के अंदर नहीं देखी गई हैं जितनी बड़ी संख्या में इस आंदोलन के अंदर शामिल होंगी 26 जनवरी। महिलाओं की जो भागीदारी है किसी भी आंदोलन के अंदर अगर वो बढ़ती है तो उससे आंदोलन की जीत
सुनिश्चित होती है और उससे पूरा रंग बदल जाता है उस आंदोलन का। इस आंदोलन में भी हम देखते हैं जैसे जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है वैसे वैसे आंदोलन का रंग भी बदलने लग रहा है। आंदोलन और ज़्यादा अनुशासित ढंग से अपना रूप ग्रहण कर रहा है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि महिलाएं रात के समय में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के सभी बॉर्डर्स के ऊपर बैठी हैं, धरना स्थलों के ऊपर बैठी हैं। और जो हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर महिलाओं की असुरक्षा का जो प्रश्न सबसे पहले उठता था, महिलाएं असुरक्षित पूरे समाज के अंदर हम लोग महसूस करते थे, उसको इस आंदोलन ने पूरी तरह से बदल दिया है। हमें अपने भाइयों के साथ, किसान भाइयों के साथ कोई किसी तरह की असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। इस आंदोलन के अंदर हम ये महसूस करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रगति इस आंदोलन ने महिलाओं के हिस्सों के अंदर की है। जैसे हरियाणा में घूंघट के अंदर रहती हैं महिलाएं ज़्यादातर, और इस आंदोलन ने उस घूंघट को भी तोड़ा है। महिलाएं खुद ट्रैक्टर चला के आंदोलन के अंदर भागीदारी कर रही हैं। जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं उनको तोड़ने का काम इस आंदोलन ने किया है और ये एक तरह से प्रगति का परिचायक है ये आंदोलन। और इसमें महिलाओं के जो आंदोलन है, महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो और ज़्यादा बढ़ने की और ज़्यादा उसकी प्रगति होने की इससे संभावनाएं हैं। ये लाखों की संख्या में हरियाणा से महिलाएं शामिल होंगी। तो हमारा आह्वान पूरे हरियाणा की महिलाओं से है कि जो भी किसानी के अंदर वो औजार इस्तेमाल करती हैं वो अपने औजार साथ लेके उस दिन आएँ। तो इसमें हम ये मानते हैं कि हरियाणा से भी 30-40 हज़ार औजार उस दिन लेके जाएंगी महिलाएं। 5 जनवरी को हमारी राज्य कमेटी की बैठक हुई थी जनवादी महिला समिति की। उसके बाद से लगातार सभी ज़िलों के अंदर हम लोग महिलाओं की बैठकें कर रहे हैं, पर्चे छपवाए हुए हैं, पर्चे बांट रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग गांव में कहीं छोटी कहीं बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं। उसमें हमने लगभग 350 गांव के अंदर हमने मीटिंगें की हैं और शहरों की जो कॉलोनियां हैं 150 के करीब कॉलोनियों में बैठकें की हैं। उसमें आप मेवात से लेके फरीदाबाद, पलवल, सिरसा, पंचकुला, हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, रोहतक, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा संगठन मीटिंगें नहीं कर रहा है। और महिलाओं की बड़ी भागीदारी इसमें सुनिश्चित होगी और लाखों की संख्या में महिलाएं हरियाणा से निकलेंगी 26 जनवरी की परेड के अंदर। उस दिन हमने ये आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली में जाएं और जो दिल्ली में नहीं जा सकती हैं वो ज़िला स्तर के ऊपर उस दिन शामिल होंगी। ज़िला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उस दिन प्रोटेस्ट होंगे, परेड निकाली जाएंगी। और इसमें हमें उम्मीद है क्योंकि महिलाओं का रिस्पांस बहुत बढ़िया है। कोई भी मतलब महिला ऐसी नहीं है जिसको इस आंदोलन की जानकारी ना हो और जो ये ना समझती हो कि हम इससे प्रभावित होंगे। हम जब बैठकें करते हैं महिलाएं खुद उसमें गीत बना रही हैं, गीत बना के, नारे बना के मीटिंगों के अंदर वो भी लगवा रही हैं और गीतों के माध्यम से भी एक प्रचार पूरे हरियाणा के अंदर चला हुआ है, नाटकों के माध्यम से भी प्रचार चला हुआ है। तो ये बड़ी संख्या में इसके अंदर शामिल होंगे। इसमें हमारा संगठन नहीं, जो किसान मोर्चे के अंदर जो किसान संगठन है वो संगठन भी इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि भारी संख्या में उस दिन महिलाएं उठेंगी। मैडम, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की बात करें तो पैरेलल जो है किसान या महिलाएं जो है तो समानांतर गणतंत्र दिवस मनाएंगे इनके साथ में, ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के अंदर तो हम लोग घेरेंगे ही और वहाँ जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि रिंग रोड के ऊपर परेड निकाली जाएगी तो उसमें महिलाएं शामिल होंगी। एक तरह से महिलाएं उसकी अगुवाई करेंगी। उसके अलावा जिला स्तर के ऊपर भी परेड निकाली जाएंगी। जिला स्तर पे भी बड़े बड़े प्रदर्शन उस दिन होंगे और सरकार अगर नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में महिलाओं की भागीदारी और ज़्यादा बढ़ेगी। पुरुषों से ज़्यादा संख्या में महिलाएं इसके अंदर शामिल होंगी। इतना मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। कानून जो लाए हैं, मैं इतना ये कहना चाहती हूँ, जो गरीब तबका है, जो खेतों पर जो मजदूरी करते हैं तो उस पर भी बहुत बड़ा असर आएगा। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसान ही मजदूर बन जाएगी तो उस मजदूरों के भी मतलब कि काम पर असर पड़ेगा। मजदूरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो जो पूंजीपति हैं वो सस्ता मजदूर उपलब्ध होगा उसको। मतलब ये एक साजिश है
और फिर जो पीडीएस में जो सस्ता राशन मिलता है इससे वो वंचित हो जाएगा। जिसके पास पीला गुलाबी राशन कार्ड है, गरीब तबका जिसके पास ज़मीनें नहीं है, तो ये भारी मतलब कि लॉस होगा। तो इसको देखते हुए आम जनता भी मतलब इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ये जन आंदोलन बन गया है और ये तब तक ये लड़ते रहेंगे जब तक ये काला कानून, तीनों काला कानून सरकार रद्द नहीं करती है। यह आंदोलन का रूप बहुत बड़ा हो गया है, दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन है ये। मैडम, आप लोगों ने कोई बैठकें की हैं गांव में महिलाओं को जोड़ने के लिए, इसको ले जाने के लिए क्या किस प्रकार तैयारियां की हैं? हाँ, गांव में बैठकें भी की है और 18 तारीख को भी वो आई थी। अभी हम सब अभी मीटिंगें करेंगे, उसमें योजना बनाएंगे। हमारी ये जिला कमेटी, आज महिला समिति की जिला कमेटी इकट्ठी हुई है, तो हम योजना बना करके ये 2 दिन में हम और तैयारी करेंगे। किस तरह क्या कह के जोड़ते हैं महिलाओं को, क्या उनको समझाने में कितना आप लोग कामयाब हो? समझाते हैं। वैसे तो ये आंदोलन जो चल रहा है ना, बहुत सी महिलाओं को वो समझी हुई हैं इस कानून के बारे में, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो किस दिशा में मतलब कि चले, उसको संगठित करके वो उसके और भी ज़्यादा मतलब कि साफ हो रहा है वो तस्वीर, क्या हमें कहाँ तक जाना है। क्या नाम आपका? नूतन प्रकाश, धनवादी महिला समिति की कोषाध्यक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।